वापस मथुरा नगरी गुरसेन को दे दी। देवकी ने कन्हैया को पढ़ने के लिए सांदीपनी आश्रम उज्जैन में भेजा। और भगवान जब पढ़ करके आए तो एक दिन भगवान माखन रोटी मैया देवकी ने दिया। भगवान पा रहे थे और पाते पाते आज बरसों हो गई, माँ यशोदा की याद आ गई। जैसे यशोदा की याद आई, कृष्ण हिलकी भर भर के रोने लगे। देवकी ने थाल को अलग रखा, भागती हुई गई, उद्धव जरा देखना कन्हैया रो रहे हैं, क्या हुआ श्याम को। उद्धव भागते भागते आए, मित्र क्या हुआ। अब कन्हैया कहते, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, हंस सुतासी सुंदर कलरो और कुंजन की छाई। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय। उद्धव मुझसे ब्रजमंडल बुलाया नहीं जाता, मुझे रह रह के यशोदा की याद आती है। हाय मैंने उन ग्वाल वालों से झूठ बोला कि मैं परसों चला आऊंगा। अरे वो माँ यशोदा, मुझे थोड़ा सा बुखार भी हो जाता था, हजारों वैद्यों की लाइन लगा देती थी, उससे झूठ बोला कि परसों चला आऊंगा। मुझे नहीं भुलाया जाता। एक बार तुम चले जाओगे, क्या गोपियों को मेरी खबर पहुंचा दोगे। उद्धव कहते, सरकार मैं ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य, वो गांव के ग्वारिये भला मेरी भाषा को समझ पाएंगे। कन्हैया कहते, तुम जाओ तो सही, मेरी कमली ले लेना। उद्धव जी काली कमली लेकर ठाकुर जी की चले। इधर गोपियों की स्थिति शाम के बिना ऐसी हो गई कि पूरा दिन गोपियां गांव के बाहर चली जाती और आठों याम श्याम 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 पुकारती रहती। एक सखी तो आ रही थी, कह रही थी खरीद लो खरीद लो खरीद लो, कोई मेरी नींद खरीद लो, मैं हूं निंदिया बेचन वाली। दूसरी सखी ने कहा, बहन तू अपनी नींद क्यों बेचना चाहती है, क्या हुआ। कहती मेरी अपनी समस्या है। क्या समस्या, का सुनना। एक दिन की बात, पौड़ी होती पलना पर में। एक दिन कन्हैया ने मुझसे कहा, गोपी आज तेरे घर माखन खाने आऊंगा। हाय मैं तैयार हो गई, गाय के गोबर से आंगन का लेपन किया, भगवान के लिए शुद्ध ताजा मक्खन बनाया, भगवान के लिए चौक पूरा पाटा डाला। आज ठाकुर जी आएंगे तो अपने हाथन से माखन पवाएंगे। लेकिन जब तैयार करके थोड़ा सा मैंने सोचा कि पलंग पर लेट के आराम कर लूं। पौड़ी होती पलना पर में, ध्यान और ज्ञान प्रभु चित लाए। मैं उन्हीं के नहीं हमें लेटी हुई थी और लेटते ही लेटते हल्की सी झपकी लगी। लाग गई पल में अखियां, पल लागत ही पल में प्रभु आए। जैसे लेटी की नींद आ गई और नींद आई सो उसी समय कन्हैया आ गए। मुझे सोता देखा तो श्याम चले गए। बहन ये निंदिया नहीं होती उस दिन तो मैं कन्हैया को माखन खिला देती। दूसरी सखी कहती ऐसी बात है तो ये नींद तुम अपनी मुझे दे दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। क्यों, तुम्हारी क्या समस्या। बहन मेरी भी समस्या है। क्या। एक दिन की बात, मैं सारा काम करके पलंग पर लेट गई और लेट के सो गई और जैसे सोई कि हमें सपना आ गया और सपने में कन्हैया आ गया। पौड़ी होती पलना पर में, ध्यान और ज्ञान प्रभु चित लाए। सो गई, सपना आ गया और जैसे सपने में कन्हैया आया, कहा कन्हैया ने माखन खाऊंगा। मैंने माखन तैयार किया, जैसे खिलाने चली मेरी सासू ने आवाज लगा दी। मेरी नींद टूट गई। नींद टूटी कि ठाकुर गायब हो गए। अगर निंदिया ज्यादा होती तो मैं श्याम के दर्शन कर लेती। बहन तेरी और मेरी एक जैसी स्थिति है। तय प्रभु प्रीतम सोई के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जाग गवायो। इसलिए बहन ये नींद तुम मुझे अपनी दे दो, ये नींद दे। राधा जी एक घाव को
दिखा रही थी सखियों को, देख कन्हैया ने मेरे पैर में घाव कर दियो। सखी कहती बावरी झूठ बोलती है, कन्हैया को गए तो बरसों हो गई, कब घाव कर दिया? राधा कहती याद है जब एक दिन बंसी बजा रहे थे जाने के एक दिन पहले? बोले हाँ। बोले उस दिन मेरे पैर में ठाकुर जी की बांसुरी से घाव भयो? बोले हाँ याद है। बोले सखी ये वही घाव है। तब का घाव? बोली हाँ ये उस दिन का घाव है, मैं रोज रोज इसे कुरेद देती हूँ, नया कर देती हूँ। क्यों? ताकि ठाकुर जी की मुझे याद बनी रहे, बिहारी की याद। ये घाव भी मुझे प्यारा है क्योंकि ये घाव मेरे कृष्ण का है, मेरे कन्हैया। राधा ने किसी से पूछा, किसी ने राधा से, राधा क्या तुम्हारे सपनों में कन्हैया नहीं आते? राधा हंसने लगी, बहन जिस दिन से श्याम गए हैं इन आंखों में नींद ही नहीं आई है, कम से कम नींद आ जाए तो सपने में ही कन्हैया आ जाए। बड़ा निष्ठुर है वो।